के विधानसभा के उपाध्यक्ष जी, देश और विदेश में राजस्थान नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने वाली पद्मश्री ओलंपियन कृष्णा पूनिया जी, हमारे बीच में दीप्ति महेश्वरी जी विधायक अभी भी चुन के आई हैं, आशुतोष जी, चंद्रशेखर जी, मेरे सामने बैठे युवा। मैं आपको खेलों के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दूं। मेरा नाम वीरेंद्र पूनिया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूं और मैं पिछले 15 साल तक इंडियन टीम एथलेटिक्स को कोचिंग मैंने दी है। मैं 3 ओलंपिक, 3 एशियन गेम, 3 कॉमनवेल्थ में भाग लिया है मैंने। और मैं अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर मुख्य खेल अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ और मुझे भारत सरकार से द्रोणाचार्य अवार्ड और राजस्थान से महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिला है। मैं आपको खेलों की थोड़ी सी जर्नी पीछे के बारे में बताना चाहता हूं कि इंसान या खिलाड़ी कैसे बनता है। इंसान के अंदर 2 तरह, एक तो मानसिक संतुलन, एक शारीरिक संतुलन होता है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में से काफी लोग होंगे जो देखा होगा कि पहले हम जब गांव में जाते थे तो स्कूलों के अंदर हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल में जाते थे। स्कूल से आने के बाद हम खेत में जाते थे, माता पिता का हाथ बढ़ाते थे, लेकिन खेल नहीं करते थे। शाम को स्कूल के आके गांव के ग्राउंड में चले जाते थे, उससे शारीरिक विकास होता था। वो हकीकत थी आपके शारीरिक विकास के अंदर। लेकिन आज का जो युग है, आप गांव में देख लो या शहर में देख लो, उसमें क्या हुआ कि शारीरिक विकास 95% आदमी नहीं करते। ज्यादातर बच्चे मोबाइल पे, टीवी के सामने या दूसरे कामों में रहते हैं। तो उसी के साथ साथ मानसिक विकास अब पहले से ज्यादा विकसित हुआ है, लेकिन जब तक आपके दोनों मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा तो आपके शरीर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप नोट कीजिए, अगर आपका शारीरिक विकास नहीं है तो वो इंसान 60 और 65 साल की एज में उसकी डेथ हो जाती है। आप उठा के देख लीजिए, उसके कोई बीमारी घेर लेगी, पेट बड़ा आ जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगी, अनफिट हो जाएगा, आपको बार बार हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो मेरा अनुरोध ये है कि आपको सोशल मीडिया से, जो लोग दिन रात व्हाट्सएप फेसबुक इन पे रहते हैं, इनसे दूर रह के कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा जरूर निकालें। अगर आपको कुछ भी बनना है, अगर आप शारीरिक से स्ट्रोंग नहीं हो तो आप मानसिक विकास भी आपका नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं आपको राजस्थान और हिंदुस्तान के खेलों के बारे में बताना चाहता हूं। अभी फिलहाल ये ओलंपिक खत्म हुए हैं तो हमारे देश के मेडल ओलंपिक के अंदर 7 मेडल आए और पैरा ओलंपिक के अंदर तो 20 मेडल आए। और आपने राजस्थान का भी देखा होगा, हमारे राजस्थान में तो 5 मेडल, जिसने एक लड़का ने तो लगातार देवेंद्र झाझड़िया ने 3 मेडल प्राप्त किए। हमारी राजस्थान सरकार की जो खेलों की पॉलिसी है, पिछले 2-3 सालों में अचूल परिवर्तन इसके अंदर किया गया है। डायरेक्ट हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पहला स्टेट है जिनको ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में मेडल लेने वालों को हमने डायरेक्ट डीएसपी भर्ती किया है। 19 साल के लड़के और लड़कियों को वन विभाग में एसीएफ भर्ती किया है। लगभग मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिना एग्जाम जिन लड़कों ने नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल लिए, 400 लोगों को नियुक्ति दी गई है। ये मैं कोई नियुक्ति देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्पोर्ट्स का कल्चर देश के अंदर जब तक नहीं आएगा तो वो देश विकसित हो ही नहीं सकता, विकासशील ही रहेगा। एक गारंटी है, आप उठा के देख लीजिए, जिस देश के ओलंपिक में ज्यादा मेडल आए वो ही देश विकसित बना है। आप दूसरी बातें कितना भी करिए, कोई मंदिर मस्जिद कुछ वो भी करते रहिए, लेकिन जब तक देश के अंदर एक स्पोर्ट्स का माहौल, आप अमेरिका को उठा के देखिए, वहां के यूनिवर्सिटी के बच्चों को ओलंपिक के अंदर 45 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 10 लोगों ने मेडल लिया। हिंदुस्तान का एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ओलंपिक के अंदर नहीं गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ओलंपिक में नहीं जाते।
तो हमारे देश का कल्चर, जब एजुकेशन के साथ साथ आप खेलों को अनिवार्य बनाओगे, आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को स्पोर्ट्स में डालिए, जिससे देश का विकास होगा। और जब हम ओलंपिक में 20-20, 30-30 मेडल जीतेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अमेरिका, इंग्लैंड, जापान इनके बराबर खड़े होंगे। इसके साथ साथ खेल क्या है, आप ज्यादातर हमारे बच्चों को ये पता नहीं कि हम कहां खेलें, कैसे खेलें, क्या खेलें। तो इसके लिए खेल आपके नजदीक जहां भी स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनमें हमारे देश की सरकारों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन अब आप हरियाणा में देखिए, खेल अगर आप मेडल जीतते तो उसके साथ आपको फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां हैं। कृष्णा पुनिया को 2008 में हरियाणा सरकार ने डीएसपी भर्ती किया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने 10,000 में डीएसपी भर्ती करने के लिए इनको आदेश किए थे। तो खेलों में भी अपना कैरियर है, और आप ये नहीं है कि खेल से नौकरी ही लगते हैं। अगर आपका भाई या आप स्पोर्ट्स करोगे तो खेल से एक इंसान बनता है, ये मेरा दावा है। वो नशे में नहीं जाएगा, वो बुराइयां नहीं करेगा। ज्यादातर खिलाड़ियों की, आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपके साथ के लड़के के 99% नंबर आते हैं, तो दूसरा लड़का जेलसी फील करता है। अगर आप सकारात्मक सोच नहीं रखोगे, अगर दूसरे के प्रति जेलसी रखोगे, तो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। जिंदगी में आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे कि भाई मैं 10th में हूं या +2 में मेरे को क्या करना है। एक आप बड़ा हाईएस्ट गोल बनाओ, उसके साथ साथ आप छोटे गोल बनाओ कि मेरे को लाइफ में इस साल क्या करना है, नेक्स्ट 2 ईयर में क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है, मेरे को 10 ईयर में क्या करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने जो सोच लिया, चाहे आप कुछ भी सोच लीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो आपको मिले ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। अकेले सोचने से नहीं, संघर्ष जब तक नहीं करोगे तब तक आप सफलता की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाओगे। आप युवा हो, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और जब तक आपकी सकारात्मक सोच रहेगी तो आपका परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका अनुसरण करेंगी, और आप बिल्कुल ही एक अच्छे नागरिक बन पाओगे और समाज को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। खेल एक ऐसी चीज है, हम अब राजस्थान के अंदर एक ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ 2 दिन में हर पंचायत स्तर पर वो खेल करवाएंगे, जिसमें 6 गेम हम करवा रहे हैं। और हम उसने एक टारगेट रखा है हमने कि उसके अंदर 50 से 40 लाख लोग, जिसमें एक देश की जनसंख्या भी नहीं है इतनी, 40 से 50 लाख लोगों को हम एक दिन में खिलाएंगे। और राजस्थान में पूरा एक खेल का वातावरण डेवलप, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे खेल मंत्री की ये सोच है कि घर घर में बच्चा खेले, निरोगी रहे हो। अब सरकार, अब कोरोना में आपने देखा होगा, सरकार ने पूरी दुनिया में अरबों करोड़ों रुपए लग गए। जिनकी बीमारियां थी वो 90% लोगों की डेथ हो गई। जो फिट थे उनका कुछ नहीं हुआ, वो 2 दिन बुखार हो गए, जुकाम हो गए, वापस ठीक हो गए। लेकिन ये किस लिए? अगर आप फोन पे रहोगे, घर में रहोगे, बर्गर खाओगे, ये खाओगे, तो आपको फिटनेस लेवल नहीं बढ़ सकता। आप अपने शरीर के लिए अच्छी डाइट खाइए, और स्वस्थ रहने का यही तरीका है। आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद को परेशानी नहीं होगी, आपको पेरेंट्स को परेशानी नहीं होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है खेलों के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हो।